अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हैदर चौधरी और ये है मेरा यूट्यूब चैनल। आप ये मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं जिस ज़िले से ताल्लुक़ रखता हूं वो है ज़िला राजनपुर। मैं आपको बताऊं कि ज़िला राजनपुर के 70 से 80% लोग ज़राअत से मुंसलिक हैं और यहाँ पर दो ही फसलें होती हैं ज़्यादातर। एक होती है गंदम की और एक होती है कपास की। अब कुछ लोग गन्ना भी काश्त करते हैं। तो इन दोनों फसलों में से पहली फसल जो थी वो गंदम की थी। गंदम का हालात तो देख चुके हैं आप राजनपुर के बेचारों की। गंदम इस दफ़ा फसल तो अच्छी हुई थी लेकिन हुकूमती पॉलिसी की वजह से ये किसान बेचारे इंतहाई अजियत का शिकार हुए। जिन किसानों ने इब्तदाई दिनों में गंदम फ़रोख्त की उनकी 132 और 3400 पर फ़रोख्त हो गई थी। तो कुछ लोगों ने किसानों ने आढ़तियों को गंदम दी कि जब फूड खुलेगा तो उस वक्त वो उनको पैसे दे दें, उनसे ले लें। कुछ 3600 पे जिसे किसी आढ़ती ने ली, किसी ने 3200 पे ली, किसी ने 3400 पे ली। अब चूँकि ना फूड खुला ना उन बेचारों को पैसे मिले, अब आढ़तियों और मिडल मैनों ने जो गंदम ज़ख़ीरा की हुई थी, स्टोर की हुई थी, अब फूड ना खुलने की वजह से बेचारे किसानों के अक्सर किसानों के पैसे भी फंस गए हैं। अभी उनको 2-2 4-4 हज़ार करके ये लोग दे रहे हैं। अभी उन्होंने अपने गोदामों में वैसे ही गंदम स्टोर की हुई है और अभी जो किसान बेचारे उन्होंने उधार नकद पकड़ के कपास की फसल की काश्त शुरू कर रखी है। और तकरीबन अब ज़िला राजनपुर में तकरीबन कपास तो मुकम्मल काश्त हो चुकी है। कुछ जगहों पर थोड़ी बहुत काश्त हो रही है लेकिन अक्सर काश्त हो चुकी है और कपास का पौधा भी काफ़ी बड़ा हो गया और फूल तक निकल आए हैं। अभी ये है कि अभी ये कपास की फसल भी रिस्क पर है क्योंकि आगे अगस्त में बारिशें आती हैं तो फिर सैलाब का ख़तरा होता है। ये जो जगह आप देख रहे हैं यहाँ पर 2022 में यहाँ पर सैलाब का पानी आ गया था और कपास की खड़ी फसलें तबाह हो गई थी। अभी तो खैर बांधे हुए हैं लेकिन फिर भी अगर पानी ज़्यादा आता है तो फिर ये कपास की फसल भी अक्सर ख़तरे में रहती है। फिर बीमारियों का शिकार भी ये फसलें हो जाती हैं और बाज़ औक़ात रेट भी फिर इनका अच्छा रेट बाज़ औक़ात अच्छा मिल जाता है, कभी अच्छा नहीं मिलता। इसलिए किसान बेचारे इस दफ़ा तो किसानों के हालात इंतहाई बुरे हैं। गंदम के पैसे उनको मिल नहीं रहे और कपास अभी उन्होंने उधार पे ले के काश्त की है। अब देखें अल्लाह ताला रहम करे कि एक तो ये कुदरती आफात से ये बच जाए जो कपास की फसल है, क्योंकि आगे से फिर बारिशें, फिर सैलाब और फिर बीमारियां और फिर रेट क्या बनता है इनका। चूँकि पिछले अब गंदम में तो ये रह गए हैं बेचारे, अभी मकरूज़ है किसान। तो हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि अब इनको कम अज़ कम इस पर कपास पर आगे इनको खाद बीज की मद में इनको कोई सब्सिडी मिले, कोई डीज़ल इनको सस्ता मिले, खाद की ब्लैक में ना मिले तो मौजूदा जो सरकारी रेट है उन पर ही इनको खाद मिले ताकि इन बेचारों के मसाइल हल हो सकें।